चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
त्रिभ कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी। अपालतौ जैन परु ते पर मपड़बेवी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाटी अरवर अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी जो वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं।
और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, जिसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, आप योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 34वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे आपको ध्याओ। आपसे आपको ध्याओ मतलब आपसे आपको ध्याओ। आपसे यानी पर्याय, द्रव्य की पर्याय है ना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय। और ध्याओ, आपको ध्याओ यानी त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा को ध्याओ। किसके ध्यान करने की बात कर रहे हैं? ध्याने वाला कौन है, किसका ध्यान करना है? तो कहते हैं पर्याय जो है ना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, वो अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसका ध्यान करो। तो क्या हो जाएगा प्रभु? तो तुम्हारे पर्याय में होने वाले जितने भी संकट हैं, वे तुम्हारे सब दूर हो जाएंगे, और तुम्हारी पर्याय में परमात्म दशा प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? और तुम्हें क्या चाहिए भगवान? सब कुछ तो तुम्हें मिल ही जाएगा। पर्याय में होने वाले दुखों का भी अंत आ जाएगा, और तुम पर्याय में परमात्मा हो जाओगे। कौन कह रहा है ये बात? दिगंबर संत कहती है। समझ में आया भैया? और ये उपाय अगर जीवन में नहीं करोगे तो ऐसे ही जन्म मरण करते चले आ रहे हो अनादिकाल से, और ऐसे ही करते रहोगे। समझ में आया भैया? इसीलिए इसमें ये बात पर बहुत जोर दिया गया है। आपके पास में सब है, पर्याय भी है, द्रव्य भी है, कोई कमी नहीं है आपके पास में, पर आप अपना उपयोग यहाँ जिनवाणी में लगाते ही नहीं। मनुष्य पर्याय मिली है, बस खाने में पीने में बारी बार लगाते रहते हो। कहाँ? भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं, बच्चों को पढ़ने से फुर्सत नहीं, और व्यवहारिक जीवों को भगवान की पूजा भक्ति से फुर्सत नहीं। फिर तब तो वहीं का वहीं रह गया। क्या? भगवान की वाणी तो ये है, वीतरागी देव की वाणी वीतरागता उत्पन्न करने के लिए होती है। चारों अनुयोगों का प्रयोजन अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव प्रकट करो, मूराग देश की परिणतियों को भगा दो। क्या भगवान? और ये काम नहीं किया तो मनुष्य पर्याय मिली और ना मिली के बराबर हो जाएगी। समझ में आया? इसीलिए इस गाथा में यह बात बताई जा रही है कि अगर तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है, तो हम तुम्हें शॉर्टकट बता देते हैं। तुम्हारे परिणामों में जो दुख रूपी पर्याय है, वह भी विलय को प्राप्त हो जाएगी, और तुम पर्याय में परमात्मा भी हो जाओगे। क्या? इसके लिए हमें बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो, समझ में, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब चीज तुम्हारे पास में है। समझ में आया भैया? शुद्धात्मा तो हो ही हो आप, अनादि अनंत रहने वाले हो, आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हो, और शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, जो अपने आत्मा को नहीं जान रही है तो संसार बढ़ा रही है। अब वही पर्याय समझदार हो जाती है तो अपने आत्मा का ध्यान करती है, तो आनंद में रहती, मस्त रहती है। ज्ञानियों की पर्याय तो मस्त रहती है, क्योंकि ज्ञानी की पर्याय ने अपने आत्मा के साथ में अपना संबंध बना के रख दिया है। क्या कर दिया है भगवान? हमारी बात समझ में? धर्म किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी इस पॉइंट पर आई है। पाठ करते पहले अपन। परिभाव का परित्याग कर अपनत आत्म में करे, जिन देव ने ऐसा कहा शिवपुर गमन व नर करे। क्या? नर से नारायण हो जाता है भगवान आत्मा। समझ में आया भैया? अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, सबने अपने जीवन में यही काम किया है, और यही काम हमें भी करना चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है। क्या है? भगवान की आज्ञा है। तुम चेतन स्वरूप भी भगवान आत्मा हो, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हो। समझ में आए?
ये अंदर आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणतियां होती हैं, जो मोराग्दिश रूप पर्याय होती है, ये तुम्हारी अज्ञानता की निशानी है। काय की है? आत्मा की पर्याय में जो भी मोराग्दिश के परिणाम दिखाई देते हैं वह हमारे तुम्हारी अज्ञानता की निशानी है। समझ में आ गया भैया? और उसका फल भगवान कहते संसार में तुम्हें रगड़बट्टी करना पड़ेगी। तो हमारा तुम्हारा सबका एक ही कर्तव्य रह गया कि जो संसार का कारण है उस कारण की करो छुट्टी, और जो मुक्ति का कारण है उसको अपनी आत्मा की पर्याय में व्यक्त करो। अब ये कार्य पे ध्यान क्यों नहीं देते भगवान? सबके कार्यक्रम फिक्स हैं, पाप के कार्यक्रम फिक्स, पुण्य के कार्यक्रम फिक्स, और मोक्ष का कार्यक्रम पारसमणि कुछ पता ही नहीं मोक्ष का कारण क्या है। वे लगे रहते हैं सुबह सुबह भावों में लगे रहते हैं, बुद्धि वहीं लगी रहती है। वहां से पलटो। भगवान कहते अंदर में चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, तुम उसको पहचानो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति चैतन भगवान आत्मा को आत्मा से जानो और रागादिक का लक्ष्य छोड़ दो। ऐसा जिनवर परमेश्वर त्रिलोकीनाथ कहते हैं। निर्मल परमानंद स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेकर व्यवहार के विकल्पों को छोड़, क्योंकि आत्म साधना में ये बिल्कुल सहायक नहीं है। इसीलिए शुभ भावनाओं का आश्रय छोड़ और आत्मा का अनुभव कर तो धर्म होगा। क्या भैया? ये है धर्म। हम धर्म किसे माने बैठे हैं? बोलो धर्म कितना धर्म करते हो मंदिर में आके? समझ में आया? धर्म किसे कहा है कि आपकी आत्मा में जो मूल आदेश के परिणाम है उनकी रुचि छोड़ो, उनका लक्ष्य छोड़ो, और आश्रम के पीछे जो अपना चेतन भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, समझ में आए, उसकी दृष्टि करो, उसका आनंद लो, उसको भगवान धर्म कहते हैं। इस धर्म पे किसका ध्यान जाता है? जो भव्य जीव होते हैं उनका ध्यान जाता है। भगवान का इशारा समझ जाते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। जैसे वहां पे समूह शरण में वो समझ गए थे। कौन? शिव बुद्धि है? कौन? गौतम गढ़धर। समझ में आया भैया? शिव बुद्धि तो मुनराज थे, गौतम गढ़धर समझ गए थे। गढ़धर होने से पहले भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी थी। समझ गया? समझ गए वो भगवान क्या कहना चाहते हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, शरीर तुम नहीं हो। तुम्हें रागादिक परिणतियां भी क्षणभंगुर तत्व है। समझ में आप? ये भी आने जाने वाली चीज, ये भी तुम नहीं हो। तुम तो जानने देखने वाली चेतन आनंद वाली वस्तु हो। समझ गया? बस खत्म। सुखी होने का मार्ग है। सुख का संबंध आत्मा से है। किससे है? सुख नाम का गुण किसमें है? पुद्गल में है कि धर्म धर्म में, क्या धर्म धर्म में, क्या आकाश धर्म में, कि चेतन आत्म वस्तु में? बोलो। तो हमें सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आपसे कहा गया भाई साहब आपका मुंह जल रहा है, जल रहा है, मुंह जल रहा है, तो जल रहा है तो क्या सेवन करोगे आप? अरे मुंह में जलन पड़ती है तो कौन सी वस्तु का सेवन करते हो? मीठी वस्तु की तरफ हमारा जाता है कि नहीं जाता है? ऐसे ही हमारी पर्याय में निरंतर दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय जो हर समय उत्पन्न हो रही है, उसे मिटने का उपाय क्या करते हो? हैं? हो रही है कि नहीं हो रही है? ज्ञानियों को तो होती है, अज्ञानियों की तो भगवान जाने, बिन की ना होती हो। वे तो हरियंत परमात्मा है, वे तो सिद्ध परमात्मा है। सब अज्ञानी जीव हरियंत तो सिद्ध परमात्मा है, इन्हें की थोड़ी होती है। ज्ञानी की पर्याय में तो हो रही है। ज्ञानी तो कहते हैं मेरी पर्याय कलमासित हो रही है। आचार्य अमृतचंद देव तो लिखते ग्रंथों में मेरी पर्याय कलमासित हो रही है, और अज्ञानी क्या है? नहीं, हमारी पर्याय में क्या है? तो हरियंत परमात्मा है कि सिद्ध परमात्मा है? समझ में आया भैया? किसको धोखा दे रहा है ये?
किसको धोखा दे रहा ज्ञानी जी? ज्ञानी कह रहे हमारी पर्याय कलमा से धो रही है। कौन? भावलिंगी संत मुनराज आचार्य अमृत चंद देव कलश में लिखते हैं, तीसरे नंबर के कलश में। और अज्ञानी नहीं, अपना तो सब ठीक ठाक है, सब बिल्कुल मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं धड़े धड़ल्ले से। वह भगवान की थोड़ी बहुत पूजा कर ली टूटे मूटे चावल से, और माला जप ली, और थोड़ा व्रत अधिक ले ले, अपना बिल्कुल मोक्ष मार्ग। बिल्कुल भी तो मोक्ष मार्ग में नहीं हो, तो मोक्ष मार्ग के बाहर हो। समझ में आया भैया? मोक्ष मार्ग में जब ही आत्मा चलता है जब सबसे पहले आत्मा अंतर्मा आत्मा होता है। बहिरात्मा अपना छोड़ता है, अंतर जो चेतना आत्म वस्तु है उसमें अपनापन करता है, तब वह अंतरात्मा होता है, तब आत्मा परमात्मा बनता है। समझ में आएगी भैया? यह हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति। या देखिए चित्र में मैंने आपको इसीलिए बताया, शास्त्र की भाषा समझना है तो यहाँ समझ लीजिए आप चित्र के द्वारा। पुण्य पाप से रहित आनंद मूर्ति चैतन भगवान आत्मा को आत्मा से जानो। किससे? ये अपना चैतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, ज्ञान आदि अनंत शक्तियां इसमें भरी पड़ी हुई हैं। समय ये आत्म वस्तु है, और ये पुण्य पाप के परिणाम। ये देखो ब्लू कलर है ना भैया? कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे ये बात समझने के लिए भगवान। पारसमणि ऐसे थोड़ी समझ में आती है। अभी तो पूरा समय सार पढ़ लें, अपन पूरे प्रवचन सार पढ़ लें, 5 अनुयोग पढ़ लें क्या, और दुनिया भर की सब जानकारी इकट्ठी कर लो, तब उसके बाद तब तो तुम्हारी मनुष्य पर्याय खत्म। क्या हो गया भगवान? शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व जान। समझ में आया भैया? केवल इतना ही पढ़ लो, भगवान अंदर में चेतन भगवान आत्मा जानने देखने वाली है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अरूपी है, वो हमारी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। और हमारी पर्याय में जो दुख टेंशन वाली पर्याय है, जो विविध प्रकार की इच्छाएं है, उसे भगवान ने आश्रव तत्व कहा है। क्या भगवान? और ये शरीर है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अरे थोड़ा शांति से बैठ के भाई साहब इन बातों का विचार तो करो। टाइम है कि नहीं है भैया? नहीं है तो कोई मतलब नहीं। अपने लिए टाइम नहीं है, गजब करते हो। दुनिया भर के लिए 24 घंटा देने के लिए तैयार खड़े हुए हो, मनुष्य पर्याय मिली है, अपने बारे में नहीं सोचोगे? हैं? तो कहते हैं कि पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति। देखिए आप, ये आनंद मूर्ति है, ये यहाँ पर ये चित्र में मैं इसीलिए दिखा रहा हूं, और आप यहाँ पर देखिए अपने आत्मा में। समझ में आया भैया? पहले ज्ञान में उपसम ज्ञान में एक नक्शा तो खींच लो भगवान। पहले ज्ञान में नक्शा ही तो होता है, मकान तो बाद में ही बनता है ना भगवान। डॉक्टर साहब अपन मकान तो बाद में बनाते हैं ना, पहले मालूम तो पड़ जाए भाई साहब कैसा मकान अपन को कैसा बनाना है, फिर उसके अनुसार मकान बनता रहता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही अपने वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय पहले मोक्ष मार्ग का एक नक्शा खींच लो भगवान के अंदर में चेतन भगवान आत्मा है, आनंद मूर्ति स्वरूप है। सुखी होना है तो अपने आनंद भगवान आत्मा के पास जाना पड़ेगा। समझ में आए? और जो पर्याय में टेंशन वाली पर्याय जो चल रही है, दुख रूपी पर्याय चल रही है, वो पर द्रव्यों को अपना जानने से है, पर द्रव्य को अपना मानने से है। पर द्रव्यों के लक्ष्य जो करते रहती है निरंतर 24 घंटा, किसके बारे में सोचते रहती हो? किसके बारे में सोचते रहते हो भगवान? जो अपने है नहीं है, हो सकते नहीं है, उनके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो उसमें तो दुख रूपी पर्याय आती है, वो आश्रम तत्व है। अब भगवान कह रहे तुम अपने बारे में चिंतन करो, विचार करो, ये जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु तुम हो। सर्वक भगवान की वाणी में आया है, और वह तुम्हारी जो चैतन्यात्म वस्तु है सदा काल पुण्य पाप के परिणामों से रहित है। कैसी है? जितने भी हमारी आत्मा के पर्याय में शुभ अशुभ परिणाम दिखाई देते हैं,
हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के, विषय वासना के परिणाम वे अशुभ भाव है, वे पाप रूप परिणाम है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान के, अनुव्रत के, महाव्रत आदि के जो परिणाम होते हैं वे सब पुण्य भाव है, शुभ भाव है। और दोनों मिला के भगवान आश्रव तत्व कहते हैं, समझ में। और इन आश्रव तत्वों की हमें अपनी आत्मा की पर्याय में करना है विदा। क्या करना है? इनको ना रखना, इनको रखोगे तो तुम्हारा संसार चक्र चालू रहेगा। भैया बात समझ में आती है ज्ञानियों की? जो तुम्हारे संसार के कारण है उनसे करो नमस्कार, जय जिनेन। और जो तुम्हें मुक्ति में ले जा सकता है, ले जाता है, उससे करो दोस्ती, उससे करो प्रेम। क्या भगवान डॉक्टर साहब, आनंद ही आनंद है। मोक्ष मार्ग में तो आनंद ही आनंद है। क्यों आनंद ही आनंद है? क्योंकि आत्म पर्याय का संबंध आत्मा के साथ में कहा गया है। तो पर्याय जब आत्मा के साथ संबंध बनाएगी तो आनंद में रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो भगवान। मैं मोक्ष मार्ग आनंद रूप है और संसार मार्ग दुख रूप है। उसमें तो जन्म मरण करते रहोगे बस ऐसे ही। अभी मनुष्य पर्याय मिली है, फिर इसके बाद क्या होगा भगवान भगवान जाने क्या होगा। बाहरे वाह, भगवान जाने तुम कौन हो? हैं? तुम भगवान ही हो, भगवान तुम जानने वाले हो। भगवान के ऊपर ना छोड़ो, भगवान का तो कल्याण हो गया। बिने जो करना था बिने तो अपना कल्याण कर लिया, तो अनंत आनंद में मस्त है। तुम चाहे पाप रूप पणमन करो, चाहे तुम पुण्य रूप पणमन करो, चाहे तुम धर्म रूप पणमन करो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। चौथा गुण स्थान ही यहाँ से होता है। वहां से जब सब पर पदार्थों से संबंध तोड़ दिया जाता है तब चौथा गुण स्थान होता है। क्या भगवान? चौथा गुण स्थान की उत्पत्ति जब ही होती है जब सभी चेतन अचेतन पदार्थों से संबंध तोड़ दिया जाता है और एकमात्र अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ा जाता है, तब वहां पे चौथा गुण स्थान चालू होता है, जिसे सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। क्या? इसीलिए कह रहे तुम पाप रूप पणमन करना तो खूब करो, तुम्हें पुण्य रूप पणमन करना तुम खुद करो, चाहे तुम धर्म रूप पणमन करना तो धर्म रूप पणमन करो, हमें क्या किसी से लेना देना है। ये गृहस्थ अवस्था में ऐसा ज्ञान श्रद्धान होता है, समझ में आती है कि नहीं आती है? डॉक्टर साहब, पहले आत्मा पर्याय में वीतराग होता है, उसके बाद सर्वज्ञता आती है। और वीतरागता क्या है? समस्त पर द्रव्यों से अपने संबंध तोड़ दीजिए और अपने चेतन भगवान आत्मा से अपना संबंध जोड़िए। उसको कहते हैं सम्यक दर्शन, उसे कहते हैं धर्म। ये धर्म की परिभाषा ये है। पर द्रव्यों से ही संबंध नहीं तोड़ना है भगवान, पर द्रव्यों के लक्ष्य से जो हमारी आत्मा में रागादिक परिणतियां होती हैं उनसे भी संबंध तोड़ना है। क्या कहा भैया? समझ में आया धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या निकल के आई है? दोबारा से पढ़ता हूं डॉक्टर साहब आपके लिए। फिर आगरा पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति चैतन्य भगवान आत्मा को आत्मा से जानो और रागादिक का लक्ष्य छोड़ दो, ऐसा जिनवर परमेश्वर त्रिलोकी नाथ कहते हैं। ये बात किन के लिए है? ये भगवान के लिए। भगवान के तो रागादिक परिणतियां है ही नहीं है। समझ में आया? ये हमारे तुम्हारे लिए है। भगवान का संदेश तो हमारे तुम्हारे लिए है भगवान। डॉक्टर साहब है अपने लिए है ना भगवान? समझ में आए? इस तरह की संत अपने लिए भी कह रहे हैं ना, जिनका काम तो हो गया। वे कह रहे हम कैसे पर्याय में आनंद ले रहे हैं, हम ऐसा आनंद लेते रहते हैं। क्या? हमने समस्त चेतन अचेतन पदार्थों से अपना संबंध तोड़ दिया और उनके निमित्त से हमारी आत्मा में जो नैमित्तिक भाव रागादिक परिणतियां होती हैं उनसे भी हमने अपना संबंध तोड़ दिया। क्या कहा? हमने तो अब एकमात्र हमने तो चुन लिया, अपना चेतन भगवान आत्मा ही हमारे लिए सर्वोच्च है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं अधिक। ऐसा आचार्य कुंदन देव ने 38वें नंबर की गाथा में अपना परिचय दिया है।
समय ऐसे आप भी करिए ऐसा श्रद्धा ज्ञान। क्या बहुत स्टाइल में बात की गई है इसमें, देखिएगा। पुण्य पाप के विकल्प, विकल्प है कि नहीं है डॉक्टर साहब? है कि नहीं है? निरंतर टेंशन टेंशन, ये जो काम ही नहीं करती है बिल्कुल ही। क्या क्या है? कितना समझाते हैं, समझ में नहीं आती है। भगवान की बात मानो, तुम समझा नहीं सकते हो। समझ में आया भैया? तुम ज्ञाता दृष्टा हो, समझ में आया? ये समझाने का विकल्प छोड़ दो, उसकी होनार होगी तो समझ जाएगा। समझ में आया भाई? इस समझाने के विकल्प से भी दूर हट जाओ। समझाने का विकल्प राग है, क्या है डॉक्टर साहब? तो राग से हटने के लिए कह रहे हैं, और तुम बात से जबरदस्ती लगे हुए चेट रहे हो बात से। तो तुम कौन सा चेट रहे हो? पर पदार्थ से चेट रहे हो कि राग से चेट रहे हो? किससे खींचातानी कर रहे हो? हैं? समझ में आया भैया? तो कहते हैं पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति भगवान आते हैं। तो वस्तु स्वरूप बताइए क्या? प्रत्येक आत्मा ऐसा ही अनादि अनंत है, अनादि अनंत ऐसा ही है। ये शरीर है, शरीर के अंदर एक कर्मों की रचना है ज्ञान वर्णादि की, और थोड़े अंदर चले आए तो राग देशवादी के परिणाम है, मोराग देश के परिणाम ब्लू कलर में, और थोड़े से अंदर चले आइए अपना चेतन भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है भैया। समझ में आई भैया? डॉक्टर साहब, हाँ कुछ पूछ रहे हैं आप भाई साहब? कुछ आप पूछना चाहते हो? यहाँ आ जाओ, पास में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आए? पास में आ जाइए। बहुत सरल है मुक्ति का मार्ग, एकदम सरल है। सतगुरु कहे सेज का धंधा, वाद विवाद करे सुवंदा। समझ में आए? एकदम सरल है। पर कभी ये बातें सुनी ही नहीं है। हमने तो धर्म के नाम पे जो सुना कि भगवान की माला जपो, हमने तो ये सुना खूब दान दे दो, हमने तो ये सुना भगवान की पूजा करो, हमने तो ये सुना है कि अनुव्रत महाव्रत ले लो तो तुम्हारा कल्याण होगा, 3 काल में नहीं होगा। समझ में आया भैया? तुम्हें अपना कल्याण करना, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो चेतन आत्म वस्तु सदाकाल विकार से रहित है, पुण्य पाप के परिणामों से रहित, मेरे ज्ञान श्रद्धा पक्का करो। तो ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता है। ये ज्ञान किससे कराया है? आत्मा, और आत्मा के जो पर्याय में चल रही संसार अवस्था चल रही है मूराग देश के परिणाम। समझ गया? तो वो कहते हैं पुण्य पाप के विकल्प रहित ये वस्तु बताई है। ये चेतन जो आत्म वस्तु सभी संसारी जीवों की ऐसी आत्मा है। समझ में? सबकी, चाहे वो निगोदिया का जीव हो, चाहे 1 इंद्री वाला, 2 इंद्री वाला, 3 इंद्री वाला, 4 इंद्री वाले, संगी असंगी जितने भी संसारी जीव हैं, वे सब जो है ना शरीर से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है, और ये रागादिक परिणतियां जो दी है, ये रागादिक परिणति ब्लू कलर, इससे भिन्न है। कन्या अन्य कछु नहीं तुम्हें, माँ जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान का। समझ में आया भैया? और आत्मा क्या कर सकता है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति के पर भाव से कर्तात्मा मोहयम व्यवहार, तेरा मोह बोलता है तेरा। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वो चेतन आत्म वस्तु पुण्य पाप के विकल्प रहती है। देखिए विकल्प यहाँ चल रहे हैं आपके, जितने भी विकल्प चल रहे हैं ना, समय शरीर में नहीं होते हैं विकल्प डॉक्टर साहब, आत्मा की विकार रूप पर्याय है, आत्मा की वह अज्ञान रूप दशा है। समझ में आएगी भैया? और इन विकल्पों को खत्म करना है तो ज्ञानी कहते हैं हम तुम्हें एक रास्ता बता देते हैं, तुम उस पहचान लीजिए पहले कि तुम्हारी चेतन वस्तु सदाकाल रागादिक परिणतियों से रहित है, आनंद मूर्ति स्वरूप है। अब तुम्हें अपने उपयोग को कहाँ ले जाना है वो बात भी बताती है। पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो कि पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति चेतन भगवान आत्मा को, आगे सब बात आ गई। आत्मा को अब साहब कैसे जाने? आत्मा को आत्मा से जानो। क्या मतलब? मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, ये शरीर रागादि के सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, ऐसा जानो। कैसा जानो?
कल एक स्त्री का उदाहरण दिया था। स्त्री है, कभी इसके घर जाके बैठती, कभी उसके घर जाके बैठती, कभी उसके घर जाके बैठती, कभी उसके घर जाके बैठती है। समझ में आया? अब उसे सब घर का त्याग करना है तो कैसे करें? अपने घर में जाके बैठ जाए तो सबका त्याग हो गया। नहीं आई समझ में? है? स्त्री है, वो अन्य घरों का उसे त्याग करना है, क्योंकि हमेशा इधर उधर घूमती फिरती रहती है। तो ज्ञानी कहते हैं, अपने घर में बैठ जाओ तो तुम्हें सब घर का त्याग हो गया। ऐसे ज्ञानी समझा रहे, तुम अपना उपयोग निरंतर इधर उधर घुमाते फिरते हो, तुम अपने चेतन घर में जाके बैठ जाओ, तुम्हें सबका त्याग हो गया। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सारजी की 34वें नंबर की गाथा में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या? निज को निज पर को पर जान। आगे बोलो भैया। अब काय का भैया कौन दुखी करे? निज अपना चेतन भगवान आत्मा, और पर यानी रागादिक पंडितियां। पर यानी रागादिक पंडितियां। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। समझ में आया भैया? तो रागादिक पंडितियां भी तुम्हारी गायब हो जाएंगी। अब तुम्हारी दृष्टि कहां पर है? अब उपयोग कहां? तुमने कैसे अपने आप को चेतन भगवान आत्मा स्वीकार किया? देख के किया कि वैसे सुन के किया? सुन के किया तो मजा ना आएगा। ऐसा क्यों? हमने कि भगवान मंदिर में विराजमान है, भगवान मंदिर में विराजमान है, तो आप कैसे कह सकते हो कि? मैंने कहा भगवान है कि नहीं मंदिर में? हम जाके देखते हैं, क्या करोगे आप? यही कहोगे ना? हम कह रहे भगवान मंदिर में विराजमान है, तो आप क्या कहोगे? हम जाके देखते हैं भगवान है कि नहीं। समझ में आया? तो आप गए, देखा आपने, तो आपकी दृष्टि कहां पर है? हैं? किसी दूसरे पदार्थों पर होगी क्या? आप देख के कहते हो। ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान से करें, आत्मा को जाने, आत्मा को आत्मा से जाने। यानी जब उपयोग शुद्ध ज्ञान की पर्याय, ये देखिए, ये है शुद्ध ज्ञान की पर्याय। व्हाइट कलर की किरणें आई ना, ये किसमें से आ रही हैं? बोलो बहन जी। पूरा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही ज्ञान काफी है। मोक्ष मार्ग के लिए ज्ञान इतना ही काफी है। ये वर्तमान में आपके पास में जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वो शरीर में से आ रही है, कर्मों में से आ रही है, रागादिक परिणति में से आ रही है, चेतन भगवान आत्मा ज्ञान का भंडार उसमें से आती है? कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे इस ज्ञान के लिए? डॉक्टर साहब, अरे बोलो भैया, हाथ कंगन को अर्थी क्या है? जो जानने जानने वाली पर्याय है, वो शरीर में से आ रही है क्या? वो जानने जानने वाली पर्याय है कि कर्मों में से आ रही है क्या? क्या जानने वाली पर्याय रागादिक में से आती है क्या? अरे जानने देखने वाली अंदर जो भगवान आत्मा है, ज्ञान का भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, और ऐसा अपने आप को स्वीकार कर लो बस, कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। तो जब आत्मा ने अपने आप को ऐसा स्वीकार किया, तो आत्मा देख के स्वीकार किया कि सुन के स्वीकार किया है? विश्वास कब होगा? देखिए, सर्वज्ञ देव परमात्मा की वाणी है। तो उस समय उपयोग अंतर्मुख हो गया, पर से उपयोग हट गया, रागादिक पंडितियों से हट गया, और अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ निहारने लग गया। क्या गया भगवान? ये इसको भगवान धर्म कहते हैं, ये कह रहे हैं। कहते हैं पुण्य पाप के विकल्प रहित आनंद मूर्ति, चैतन्य भगवान आत्मा को आत्मा से जानो, और रागादिक का लक्ष्य छोड़ दो। एक समय में दोनों एक साथ काम होते हैं। जैसे आपको अपने कमरे का अंधकार भगाना है, तो क्या करोगे आप? अरे अंधकार भगाने के लिए क्या करते हो भगवान? है? लाइट प्रकाश जलाई, और अंधकार कब भगेगा? अरे कब भगेगा? इसीलिए ज्ञान के नेत्र खोल लो, राग रूपी अंधकार भाग जाता है। उसको कोई अलग से प्रयास नहीं करना है। राग को भगाने का, अंधकार को भगाने से अलग से उपाय नहीं करना है। आप प्रकाश कर दीजिए, अंधकार भाग जाता है ना।
ऐसे ही शुद्ध ज्ञान के पर्याय भेद ज्ञान पूर्वक अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से जहां संबंध जोड़ा तो दुख रूपी पर्याय ओ हो, इसको भगवान धर्म कहते हैं। ये अनंत काल हो गया ऐसा धर्म आज तक ना किया। ऐसा धर्म तो त्रियंत गति के जीव भी करते हैं। ऐसा धर्म नरक में रहने वाला नारकी भी करता है। डॉक्टर साहब हैं और मनुष्य, अरे साहब ऐसा धर्म तो बहुत कठिन है, तूने कठिन बना दिया जबरदस्त। जहाँ त्रियंत जगती के जीव भी अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं, नरक में रहने वाला नारकी महान प्रतिकूलता है, वह भी इस प्रकार का धर्म कर लेता है। भगवान धर्म करना सरल है, समझ में आया भैया। पर धर्म की बातें समझो तो धर्म कहती किसी है भगवान। कहते हैं पुण्य पाप के विकल्प है आनंद मूर्ति चेतन भगवान आत्मा को आत्मा से जानो, राग आदि का लक्ष्य छोड़ दो। जब उपयोग ने अपने आप को चेतन भगवान आत्मा स्वीकार किया तो राग दूरी परिणतियां अपने आप शिथिल हो गई। क्या हो गई? डॉक्टर साहब, पर की तरफ भागा करते हो तो काय के कारण से भागते हो? राग की संगति करने से पर की तरफ भागते हो। जब आत्मा ने ज्ञानी ने राग के साथ ही संबंध तोड़ दिया तो उसकी उपयोग अंदर भागेगा कि बाहर भागेगा? हैं? इंदौर, इंदौर मतलब इन मतलब अंदर दौड़ लगाओ। अंदर दौड़ कहाँ? अपने चेतन भगवान आत्मा में परिणति दौड़ लगाती है ज्ञानी की। समझ में? वो तो अज्ञान दशा थी बाहर दौड़ने की, तो समझ में आया? वो तो गलत संगति में पड़ गया उपयोग। तो बारी बार दौड़ता रहेगा तो बार बार दौड़ोगे तो जो है संसार चक्र चालू है, और अंदर में दौड़ लगाओगे तो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, और अल्प काल में वह आत्मा पर्याय में परमात्मा। बोलो भगवान है? इसे भगवान ने धर्म कहा है। कहते हैं ऐसा जिनवर परमेश्वर त्रिलोकी नाथ कहते हैं। चले आओ वहां समूह शरण में आके सुन लेना, भगवान का समूह शरण ही है। यहाँ भगवान का पाठ पढ़ा जाता है, भगवान का समूह शरण ही कहलाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि पढ़ रहे हैं अपन। ये मत समझना अनिल पंडित जी पढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं तो शास्त्र पढ़ रहा हूँ भैया, जो शास्त्र में लिखा है वो ही पढ़ रहा हूँ, और जो भाव ख्याल में आया वो आपको बता रहा हूँ। क्या भैया, ये इसका भाव ये निकलता है? भगवान की वाणी है ना, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है ना भैया। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसे भगवान है वे अरियंत परमात्मा। समझ में आए? उनकी ये वाणी है, वे हमें ये बात बताते हैं। फिर कहते हैं निर्मल परमानंद स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेकर व्यवहार के विकल्पों को छोड़ दो। क्या करना है डॉक्टर साहब? ये काम हमें क्यों नहीं दिखता है? क्या कहा है शब्द में? निर्मल परमानंद स्वरूपी आत्मा का आश्रय। किसके आश्रय की बात कर रहे हैं? अंदर में जो अपना भगवान आत्मा है, निर्मलानंद है, परम पवित्र है, शुद्धता के भंडार स्वरूप वस्तु है। केवल आत्मा ही जगत में शुद्ध नहीं है, जगत में जितने भी द्रव्य है ना भगवान, वे सभी शुद्ध ही है। क्या कहा? अरे एक आध वस्तु तो ऐसी बता दो कि जगत में अशुद्ध हो भगवान। जीव द्रव्य शुद्ध है? धर्म द्रव्य शुद्ध है, अधर्म द्रव्य शुद्ध है, आकाश द्रव्य शुद्ध है, काल द्रव्य शुद्ध है, पुद्गल द्रव्य भी शुद्ध है, तो आत्मा कैसे अशुद्ध होगा भगवान? तो तुमने क्या मान के रखा है कि साहब अभी तो हम अशुद्ध हैं? अरे जगत में कोई वस्तु अशुद्ध हो तो बताओ ना भगवान, सभी तो शुद्ध हैं। शुद्धता का हेतु ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर प्रवेश नहीं करता है भगवान, उसे शुद्ध कहते हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के तीसरे नंबर की गाथा टीका लिखते हुए स्पष्ट लिखा है शब्दों में, एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है। क्या लिखा है? एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श ही नहीं करता है।
तो एक द्रव दूसरे द्रव में घुस गया तो अशुद्ध हो गया, कैसे हो गया अशुद्ध? हो जाए। अरे एक आध वस्तु तो बता दो भगवान, अशुद्ध हो तो तुमने अपने आप को अशुद्ध कैसे अनुभव कर रहे हो तुम? वे कह रहे हो कि तुम शुद्ध हो और तुम कह नहीं अभी तुम अशुद्ध है, तो तीव्र कसाई हो। तो क्या भगवान की बात को स्वीकार नहीं कर रहे, तीव्र कसाई हो। दिगंबर संतों की बात स्वीकार नहीं करते हो, तीव्र कसाई हो। माँ जनवाणी माता हमको कह रही कि तुम तो निर्मलानंद भगवान आत्मा हो, तुम कभी अशुद्ध हुए ही नहीं हो। अरे हीरा है, कोहिनूर हीरा है, करोड़ों रुपए का हीरा है, नाली में गिर गया तो अशुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? हो गया अशुद्ध। अब तो पड़े ही रहने दो उसमें, पड़ा रहने दो, मत उठाना मत उठाना। गिर गया वो अशुद्ध हो गया ना। अब उसकी क्या कीमत मिलेगी अब? है बोलो भगवान। अरे नाली की गंदगी उसके अंदर चली जाए तो अशुद्ध होगा ना भगवान। ऐसे ही हमारा चेतन भगवान आत्मा निर्मलानंद है, परम पवित्र है। भले ही शरीर के संयोग में रहता, घबराना नहीं। भले ही रागादिक के बीच में रहता है पर अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वे अगर आत्मा के अंदर घुसे तो अशुद्ध होगा ना। जो शुद्ध जाने आत्मा को, वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को, वन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। ऐसा आचार्य कुंकुन देव ने समय सार की 186वें नंबर की गाथा में घोषणा की है। प्रत्येक आत्मा शुद्ध ही है। तो यहाँ भी कहते निर्मल परमानंद स्वरूपी, परमानंद उत्कृष्ट आनंद दे आपको। बोलो अरे कभी जाओ तो उसके पास में भगवान। तुम जाते ही नहीं तो आनंद कहां से मिलेगा? अज्ञानी उल्टे उल्टे प्रश्न करता है डॉक्टर साहब। ये बताओ पंडित जी साहब, जब आत्मा परमानंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो हमारी पर्याय में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्या ऐसी बात करेगा? अज्ञानी की क्या जवाब रहते हैं डॉक्टर साहब? तुम कायदे से बताओ, जब आत्मा परमानंद है तो हमारी पर्याय में आनंद आना चाहिए ना आना चाहिए? आप ही बताओ कायदे से। बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन तुम ये बताओ, मिश्री मीठी है, वहां रखी हुई है, डाइनिंग की टेबल पे रखी हुई है, तो तुम्हारा मुंह मीठा होगा का? अरे मिश्री तो मीठी है भगवान, जब तुम खाओगे तब तुम्हारा मुंह मीठा होएगा ना। आत्मा परमानंद स्वरूप है, ये बात 100% सत्य है। पर जो उसका सेवन करता है उसे पर्याय में आनंद आए बिना रहता नहीं है। ऐसा भगवान परमानंद है। समझ में आया भैया? अब तुम सेवन तो करते ही नहीं हो, कभी पर्याय को अपनी आत्मा के पास तो ले जाते ही नहीं हो, तो कैसे तुम्हारी तुम्हारी पर्याय में दुख ही निकलेगा? समझ में आया? ज्ञानी अपनी पर्याय को अंदर चेतन भवन लिखा ना, परमानंद निर्मल परमानंद स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेकर, आश्रय लेने वाली पर्याय है। श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की वह पर्याय। कौन किसका आश्रय लेता है भगवान? अरे पर्याय लेती है ना द्रव्य का आश्रय, इसलिए आश्रय शब्द का प्रयोग किया। अनादि काल से अज्ञानी जीवों की पर्याय पर द्रव्य का आश्रय लिए बैठी है, इसीलिए उनकी पर्याय में मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही, वो संसार का कारण है। वही पर्याय जब समझदार हो जाती है तो अंदर परमानंद वस्तु का आश्रय लेती है, तो मोह राग देश रूपी दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती हैं और आत्मा पर्याय में आनंद रूप वर्णन करता है। समझ में आया भैया? सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घटों में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समय की है। ऐसे समय दृष्टि से होते हैं। कहते हैं निर्मल परमानंद स्वरूप आत्मा का आश्रय, आश्रय लेने वाली पर्याय। समझ में आया भैया? अनादि काल से आत्मा को आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। जहाँ बात मिलती है ज्ञान की वहां तो अपने आप को जोड़ता नहीं है, तो पर्याय कैसे अपनी आत्मा का आश्रय लेगी भगवान? समझ आए? तो कहते हैं निर्मल निर्मल परमानंद स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेकर व्यवहार के विकल्पों को छोड़ दो। क्या करना है? व्यवहार के विकल्प यानी अपने शुभ भाव का, शुभ भाव पे जोर मत दो। क्या कह रहे हैं? शुभ भाव से तुम्हें छुट्टी लेनी है कि तुम्हें शुभ भाव को साथ में लेके चलने हैं? डॉक्टर साहब, अरे तुम्हें पुण्य कमाना भी तो नहीं आता भगवान,
तुम्हें अंदर पर्याय में आत्मा की रुचि होगी तो भगवान की पूजा से भी बड़ा पुण्य कमाने लग जाओगे। क्या कह रहे भगवान? हाँ, आत्मा की रुचि वाले को दोनों ही मिलते हैं। शुभ भाव भी इतना बढ़िया मिलता है और आत्मा तो मिलती ही मिलती है। समझ में आया? ऐसा गजब का धर्म है जी भैया। डॉक्टर साहब, इसीलिए क्या हमें पुण्य की तो छुट्टी करनी है। हमने देख लिया, दो दो भावलिंगी संत मुनिराज थे, उनको शुभ विकल्प आया तो सर्वा सिद्धि में चले गए। कहाँ चले गए? अरे ध्यान है क्या नहीं है? 5 पांडव भावलिंगी संत मुनिराज, 3 तो मुक्ति को चले गए। कहाँ चले गए? और 2 कहाँ चले गए? और 5 भावलिंगी संत थे, वो जो सर्वा सिद्धि में 2 गए हैं, तो काय से गए हैं? शुभ भाव से गए। समझ में आया भैया? और वे 3 बढ़िया अनंत आनंद में इतना विकास कर लिया उन्होंने अपनी पर्याय में, नमो सिद्धारंभ में हो गए। क्या? तो राखी हमें करना है छुट्टी। क्या करना है? इसीलिए ज्ञानी कहते शुभ भाव का पक्ष मत करिए आप। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलुके। ये कला बताइए कि निर्मल परमानंद स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेने वाली पर्याय व्यवहार के विकल्प को छोड़ दो। यानी व्यवहार के विकल्पों का लक्ष्य मत करो, उसका पक्ष मत करो। समझ में आया? छोड़ दो का मतलब क्या है? न्यूट्रल हो जाओ। क्यों भैया, तुम दुश्मन से न्यूट्रल होते कि दोस्ती बनाते हो? मुझे बताओ। अरे बताओ ईमानदारी। डॉक्टर साहब, आपका कोई दुश्मन है तो उससे तुम दोस्ती करोगे कि उसके साथ दूरियां बना के काम करो? हैं? आत्मा की पर्याय में जो शुभ राग होता है वह उससे दूरियां बना के काम करता है। क्या कहा? क्योंकि वो दुश्मन है, बात से दोस्ती ना करना। जैसे अशुभ भाव दुश्मन है, ऐसे शुभ भाव भी दुश्मन ही है भगवान। गजब है। इसीलिए तो पुण्य को भी कहाँ डाल दिया? उठा के पाप में ही डाल दिया। क्या कह दिया? आगे मिले ही क्या था आपको सुनने को? इसकी इसकी गाथा उन्होंने 71-72 नंबर। पुण्य पाप दोनों ही एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी, दोनों बेड़ियां हैं, दोनों संसार पर परिवहन करेंगे। इसीलिए जय जयंत करो। किससे? अशुभ भाव से तो जय जयंत कर लो। सबसे पहले अशुभ भाव से जय जयंत कर लो, और फिर शुभ भाव से भी कहो तुझे को तुझे भी पसंद नहीं है, तू भी मेरे को वहीं ले जाएगा। हमको मालूम है हमारे 2 भावलिंगी मुनराज वहीं चले गए, अब मैं तेरे से भी दोस्ती नहीं करनी। समझ में आया? छुट्टी प्राप्त करो। भगवान निर्मल परमानंद स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेके व्यवहार के विकल्प को छोड़ दे, क्योंकि आत्म साधना में ये विकल्प सहायक नहीं है। क्या है? अभी यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, ये फिर भगवान की पूजा तो करना है। क्या करोगे भगवान की पूजा करके? अरे क्या कर लोगे ये बताओ, तुम कर क्या लोगे? अरे स्वाध्याय परम तप संज्ञा है भगवान। ये तुम भगवान की पूजा से भी बड़ी पूजा है ये, क्योंकि स्वाध्याय से हमारी अज्ञानता दूर होती है। वो कहते नहीं, अभी तो तेरे स्वाध्याय, अभी भगवान की पूजा कर ले। वे कह रहे सब बाधक हैं। डॉक्टर साहब, तो करें क्या? अरे ज्ञान करो ना, सच्चा ज्ञान करो ना भगवान। अब ये तो नहीं करेगा डॉक्टर साहब, ये नहीं करने। जहाँ मेहनत करना पड़ती, कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। जहाँ काय की मेहनत? मेहनत तो उसमें है, थाली लगाओ है क्या है, और पुस्तक सामने लियो, और फिर वहां में पढ़ो, और आंख काम नहीं कर रही हो तो चश्मा लगाओ। है जामे का? जामे कछु नहीं करने पड़ती। धर्म करने के लिए कछु नहीं करना। धर्म करने के लिए तो बस अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ दो बस। 24 घंटा आनंद में रहिए। क्या करे भगवान? ऐसे ही बात है भैया। निर्मल परमानंद स्वरूपी आत्मा का आश्रय लेकर व्यवहार के विकल्पों को छोड़ दे, क्योंकि आत्म साधना में ये विकल्प सहायक नहीं है। और हमने तो नियम ले लिया रोज ना माला जपने का, तो बाको का होगा पंडित जी साहब? हमने तो रोज ना नियम ले लिया भगवान की पूजा करने का, तो यहाँ क्या कह रहे हैं?
अरे बोलो, बाधक है कि सहायक है? डॉक्टर साहब ये कह रहे बिल्कुल सहायक नहीं है। तो भाई हमारे नियम का क्या होगा? जितनी जल्दी अज्ञानता में नियम लिए गए उतनी जल्दी छोड़ दो और ये अपनी आत्मा का ज्ञान करो। समझ में आया भैया? और हम गारंटी से कहते हैं कि आपको उससे ज्यादा पुण्य का बंध होगा। और बोलो डॉक्टर साहब, गारंटी से कहता हूं मैं भैया। कहते हैं आत्म साधना में ये विकल्प बिल्कुल सहायक नहीं है। कौन से विकल्प? अशुभ भावों की तो यह बात ही नहीं करना। कौन से विकल्प डॉक्टर साहब? और हम किसका पक्ष रख के काम करते हैं यहाँ पर मंदिर में आगे? बोलो, इधर शास्त्र चल रहा है, उधर आप अपनी रामायण तुम्हारी चल रही है। रामायण मतलब ईमानदारी की, भगवान की पूजा भक्ति। समझ में आया भैया? पहले वो छोड़ो और इधर आ जाइए। सब टाइम पे काम होता है ना भगवान। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनो। सच्चा ज्ञान करोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आत्मा की पर्याय। समझ में आया भैया? कहते हैं क्योंकि वे आत्म साधना में अपने आत्मा को साधो भगवान। आत्म साधना में ये विकल्प बिल्कुल सहायक नहीं है, बिल्कुल भी सहायक नहीं। थोड़ा बहुत धक्का लगा देंगे, तुम समझ रहे? नहीं 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 नहीं, हमें थोड़ा बहुत धक्का तो लगेगा डॉक्टर साहब। बिल्कुल नहीं लगेगा। समझ में आया? बल्कि तुम अपनी आत्मा से दूर हो जाओगे। समझ में आया भैया? इसीलिए शुभ भावनाओं का आश्रय छोड़ दे, यानी उसका पक्ष छोड़ दे। छोड़ दे मतलब क्या? किसको छोड़ने की बात की गई है? शुभ भाव का लक्ष्य छोड़ दो कि भगवान की पूजा भक्ति करते करते हमारा कल्याण होगा। भगवान ने कहा नहीं, तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आ गई भैया? इसीलिए कहते शुभ भावनाओं का आश्रय छोड़ और आत्मा का अनुभव कर तो धर्म हुआ। अपने आप को चेतन भगवान आत्मा रूप से स्वीकार करोगे तब आपकी पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होगी। उसे भगवान ने धर्म कहा है। यानी वीतराग भाव रूप परिणति को भगवान ने धर्म कहा है। शुभ अशुभ परिणाम वे तो कर्म है, वे धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? जैसे अशुभ भाव कर्म है, ऐसे शुभ भाव भी कर्म है। और धर्म तो वीतराग रूप होता है, इस प्रकार से समझना। और वह वीतराग भाव की उत्पत्ति जब ही होती है जब अपना वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय वेद ज्ञान पूर्वक अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध बनाती है, तब धर्म की पर्याय उत्पन्न होती है। निज निधि ने जो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।